हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएलटी पैरामीटर क्लासेस में। आज हम जानेंगे बीएमएलटी और डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन में जो भी सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं बीएमएलटी डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन कोर्स में, कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन एनाटॉमी में बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, बोन्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। एंड जो फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी में हम बॉडी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। एंड ब्लड ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड उससे होने वाली डिजीज़ जो होती हैं उनके बारे में, डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं। ब्लड बैंकिंग में हम ब्लड को कैसे स्टोर करते हैं और उसको कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हम कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स, न्यूट्रिशंस जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे फूड का डाइजेशन होता है इसके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं, जो हमारे बॉडी में नॉर्मल टिश्यू होते हैं उनके बारे में हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं बॉडी में उनके बारे में स्टडी करते हैं साइटोलॉजी में। एंड नेक्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी हम एबनॉर्मल्स जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। साइटोपैथोलॉजी में वही जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं साइटोपैथोलॉजी में। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड बॉडी फ्लूइड्स। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम बॉडी फ्लूइड्स से जो भी डिजीज़ डायग्नोज करने होते हैं तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो भी बॉडी फ्लूइड्स से डिजीज़ डायग्नोज करते हैं, जैसे कि यूरिन, CSF वगैरह हो गए, इनसे जो डिजीज़ डायग्नोज करने होते हैं तो हम उसको क्लिनिकल पैथोलॉजी में उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। माइकोलॉजी में हम फंगस के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इम्यूनोलॉजी हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है, कैसे इम्यून सिस्टम हमारे में फंक्शन करता है। एंड पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, जो हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, वो पैरासाइट्स के बारे में हम पैरासाइटोलॉजी की स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। एंड वायरोलॉजी हम वायरस की स्टडी करते हैं, जो कि डिजीज कॉज करते हैं बॉडी में, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब इन सब्जेक्ट को एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उनके बारे में स्टडी करने, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पहले तो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड फिर एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी, हम जो इसमें एनाटॉमी में जो भी टर्म यूज होते हैं, जो भी वर्ड यूज होते हैं, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से वर्ड इसमें इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से वर्ड इसमें यूज होते हैं। एंड उसके बाद एनाटॉमी मूवमेंट्स एंड रीजन ऑफ द बॉडी के जो रीजन है उनके बारे में, बॉडी के रीजन के बारे में जानेंगे। एंड एनाटॉमी का जो मूवमेंट्स है, कैसे हाथ पैर हिलाते हैं, कैसे जो मूवमेंट करते हैं, इस मूवमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। एंड टिश्यू के बारे में और ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड मस्कुलर सिस्टम भी इसमें इंक्लूड होता है, जिसमें हम मसल्स की, बॉडी की ऑल मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स के बारे में, जो हमारा स्केलेटल होता है उसके बारे में, जो बॉडी का ढांचा होता है एनाटॉमी में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्केलेटल सिस्टम में। एंड नेक्स्ट नर्वस सिस्टम में हम ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारा ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में
स्टडी करेंगे जो कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है। एंड सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जो भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है उस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जैसे कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें कि हार्ट एंड वेसल्स आती हैं जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनके बारे में, एंड जो लिम्फ फ्लूइड होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे गैसेस का एक्सप्रेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है, कैसे गैसेस का आदान प्रदान होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एंड नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कैसे फूड का डाइजेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसे एक्सक्रीट होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे नेक्स्ट जनरेशन का रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जेनेटल सिस्टम भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में यानी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम स्टडी करते हैं जो कि बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड होती हैं जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन करती हैं जो कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। अब हम जान लेते हैं हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट में। इसमें हम हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें हम हेमेटोलॉजी के इम्पोर्टेंस एंड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, ब्लड्स एंड इसके कंपोजिशंस के बारे में स्टडी करेंगे, ब्लड क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। एंड ब्लड को कलेक्शन कैसे करते हैं, ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड से हम ब्लड का कलेक्शन करेंगे। एंड एंटीकोगुलेंट्स, जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स यूज होते हैं ब्लड को क्लॉट ना होने से बचाने के लिए, जो एंटीकोगुलेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हेमाटोपोइसिस जिसको बोलते हैं। एंड हीमोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कोagulation मैकेनिज्म होता है ब्लड का कैसे जमाव होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ब्लड कैसे जमता है, कहीं पे चोट लग जाती है तो ब्लड कैसे जम जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट सेल्स काउंट, जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं उन सेल्स के काउंट कैसे करेंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे कि ब्लड सेल्स को कैसे काउंट, जैसे RBC काउंट्स, प्लेटलेट काउंट्स, WBC काउंट एंड रेटिकुलोसाइट काउंट, इसिनोफिल काउंट्स, इन सब मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड स्मेयर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड स्टेनिंग कैसे करते हैं हेमेटोलॉजी की, एंड उसको माइक्रोस्कोपिक कैसे करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, ये सब ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे। कुछ हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कौन कौन से जो टेस्ट आते हैं इंक्लूड होते हैं हेमेटोलॉजी में, जैसे हेमेटोक्रिट PCV हो गया, रेड सेल्स इंडाइसिस हो गया, ESR एथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट हो गया, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, एंड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट हो गया, HbA1c, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है, G6PD ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट होता है, एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, एली सेल्स टेस्ट, ये सब टेस्ट हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। इन सब टेस्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। एंड सिकलिंग टेस्ट होता है, सिकलिंग सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे।